जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार। आओ स्वागत करे तुम्हारा, आओ स्वागत करे तुम्हारा, हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारा, हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारा। वंदनवार हजार पर्युषण, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार। तीर्थंकर भी तुम्हें मनाए, तीर्थंकर तुम्हें मनाए, तीन लोक में गरिमा गाए, तीन लोक में गरिमा गाए। महिमा परंपार पर्युषण, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार। आओ सभी आराधना कर लो, आओ सभी आराधना कर लो, मंगल मैत्री पथ पर बढ़ लो, मंगल मैत्री पथ पर बढ़ लो, सफल बने अवतार पर्युषण, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार पर्युषण, जयकार। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां। यत्कोकिलमधौ मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहे तो। अल्पश्रुतं श्रुतवत् परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां। यत्कोकिलमधौ मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकली निकरै कहे तु। अल्पश्रुतं श्रुतवत् परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां। यत्कोकिलमधौ मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहे तू। पावन पवित्र दिवस पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के आप सभी श्रवण कर रहे हैं। श्री अंतकृत दशांग सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन। मूल वाचन में कल आप सब ने तृतीय वर्ग तक का मूल वाचन श्रवण किया था। आज प्रारंभ हो रहा है पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का चौथा दिवस और चौथे वर्ग का मूल वाचन। चतुर्थ वर्ग पेज नंबर 113 113, चतुर्थ वर्ग 1 से 10 अध्ययन। जैनम भन्ते समनेणम जाव संपत्तेणम तच्चस वग्गस ऐमठ्ठे पन्नते चौथस के अट्ठे पन्नते एवं खलु जंबू समनेणम जाव संपत्तेणम चौथस वग्गस
10 अध्ययना पन्नत्ता तमजहा जाली मयाली ओयाली पुरिस सेणेय वारी सेणेय पज्जुन्न संब अनिरुद्धे सच्चणेमी य दड़नेमी जैनम भन्ते समनेणम जाव संपत्तेणम चौथस वगस 10 अध्ययना पन्नत्ता पड़मस्तनम अध्ययनस्य के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जंबू तेणम कालेणम तेणम समयणम बार वही नैरी तीसे जहाँ पढ़ने कन्हे वासुदेवे आहे बच्चम जाव विहरई तत्थणम बारवैये नैरिये वसुदेवे राया धारिणी वन्नो जहाँ गोयमो नवरम जाली कुमारे पन्ना समदाओ बार संगी 16 वासा परियाओ शेषम जहाँ गोयमस्य जाव सित्तुंजय सिद्धे एवं मयाली ओयाली पुरिस सेणेय वारी सेणेय एवं पज्जुन्ने वित्ती नवरम कन्हे पिया रूपिणी माया एवं संबेवी नवरम जंब वही माया एवं अनिरुद्धेवी नवरम पज्जुन्ने पिया वेदभि माया एवं सच्चनेमी नवरम समुद्र विजय पिया शिवा माया दड़नेमी सव्वे एक गगमा चौथस वग्गस उखेवो। इस तरह यह चतुर्थ वर्ग का मूलवांचन संपन्न हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं हम पंचम वर्ग के प्रथम अध्ययन की ओर। पद्मावती रानी जैनम भन्ते समनेणम जाव संपत्तेणम चौथस वग्गस अयमठ्ठे पन्नत्ते पंचमस वग्गस अंतगर्दसानम समनेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जंबू समनेणम जाव संपत्तेणम पंचमस वग्गस 10 अध्ययना पन्नत्ता तंजहा पौमा वैय गोरी गंधारी लखणा सुसीमाय जंबवई सच्चभामा रुक्मिणी मूलसीरी मूलदत्तावी जैनम भन्ते पंचमस वग्गस 10 अध्ययना पन्नत्ता पड़मस्तनम भन्ते अध्ययनस्य के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जंबू तेनम कालेणम तेणम समयणम बार वही नैरी जहाँ पढ़मे जाव कन्हे वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहरई तस्सनम कन्हस्य वासुदेवस्य पौमा वही नामम देवी होत्था वन्नो तेणम कालेणम तेणम समयणम अर्हा अरिठणेमी समोसढ़े जाव विहरई कन्हे वासुदेवे निगये जाव पजुआसई तेणम सा पौमा वही देवी इमी से कहा है लदठा समाणी हठ जहाँ देवई जाव पजुआसई तेणम अर्हा अरिठणेमी कन्हस्य वासुदेवस्य पौमा वैये य धम्म कहा परिसा पड़ी गया। तैणम कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिठणेमीं वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं वयासी इमिसेणम भन्ते बारवैये नैरिये नवजोयण जाव देवलोग भूयाय किम मूलाय विनाशे भविष्यहि कन्हाई अर्हा अरिठणेमी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा इमी से बारवैये नैरिये नवजोयण जाव भूयाए सूरगी दीवायण मूलाय विनाशे भविष्यई तैनम कन्हस्य वासुदेवस्य अरहो अरिठणेमी शांति एवं सोच्चा निसम्म एवं अभथ्ये समुपन्ने धन्नाणम ते जाली मयाली ओयाली पुरिससेण वारिसेण पज्जुन्न संब अनिरुद्ध दढ़नेमी सच्चनेमिप्प भियो कुमारा जेणम चैत्ता हिरण्यम जाव परिभायिता अरहो अरिठणेमिस्स अंतियम मुंडा जाव पवैया अहन्नम अधन्ने अकय पुण्ये रज्जेय जाव अंतेउरे य मानुषेषु य काम भोगेषु मुच्छिये नो संचायमी अरहो अरिठणेमिस्स जाव पवैतये कन्हाई अर्हा अरिठणेमी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी सेणूणम कन्हा तव अयम अभथ्ये समुपन्ने धन्नाणम ते जाव पवैतये सेणूणम कन्हा अयमठ्ठे समठ्ठे हंता अथी तम नो खलु कन्हा एवं भूयम वा भव्वम वा भविष्यई वा जन्नम वासुदेवा चैत्ता हिरण्यम जाव पवैसंती से केनठेणम भन्ते एवं वच्चई नएयम भूयम वा जाव पवैसंती कन्हाई अर्हा अरिठणेमी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा सव्वे वियणम वासुदेवा पूव भवे निदान कड़ा से एनठेणम कन्हा एवं उच्चई न एयम भूयम जाव पवैसंती तैणम कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिठणेमीं एवं वयासी अहम नम भन्ते यो कालमासे कालम किच्चा कहिम गमिष्यामि कहिम उवज्जिष्यामि तैणम अर्हा अरिठणेमी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा बारवैये नैरिये सूर दीवायन को निदढ़ाये अम्मा पी नियग विप्प हुणे रामेण बलदेवेन सद्धिम दाहिण वेलाय अभिमुहे जोई ठिल्ल पामुखाणम पंचनम पंडवाणम पंडुराय पुत्ताणम पासम पंडुमुहुरम संपत्थिये कोसम भवन कानने नग्गो हवरपायवस्य अहे पुड़भी शिलापट्टये पीयवत्थ पच्छाय्य शरीरे
जरकुमारेणं तिक्षेणं कोदंड विप्पमुक्केणं ईसुणा वामे पाये विद्धे समाणे कालमासे कालम किच्चा तच्चाए वालुयप्प भाए पुड़विये उज्जलिये नरये नेरयत्ताए उवज्जी ही सी तैणम कन्हे वासुदेवे अरहो अरिठणे मिस्सा अंतिये एयमठम सोचा निसम जाव झियाई कन्हाई अरहारिठणेमी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी माणम तुमम देवाणुपिया ओहय जाव झियाही एवं खलु तुमम देवाणुपिया तच्चाओ पुड़वियो उज्जलियाओ अनंतरम उवठित्ता इहेव जम्बुद्दीवे भारयवासे आगमेस्साय उस्सिप्पिणिये पुंडेसु जनवयेसु सयदुवारे नयरम बारसमे अममे नामम अर्हा भविष्यसि तत्थ तुमम बहुम वासाइम केवल पर्यायम पाउणिता सिज्जि ही सी तैणम से कन्ने वासुदेवे अरहो अरिठणे में शांतिये यमठम सोचा निसम हठ तुठ अफोड़ई अफोड़िता वग्गई वग्गईता तिवयम छिंदई छिंदिता श्रीहनायम करई करिता अरहम अरिठणे में वंदई नमम सई वंदिता नमम सिता तमेव आभिषेकम हथिम दुरुहई दुरुहिता जेणेव बारवई नैरी जेणेव सयगिहे तेणेव उवागये अभिषेय हथी रयणाओ पच्चोरुहई पच्चोरुहिता जेणेव बाहिरिया उवट्ठाणसाला जेणेव सये सिंहासने तेणेव उवागच्छई उवागच्छिता सिंहासन वरंसी पुरत्थाभिमुहे निसियई निसीता कोडुंबियपुरिसे सद्दावई सद्दावित्ता एवं वयासी गच्छाणम तुभ्ये देवाणुपिया बारवय्ये नैरिये सिंहाड़ग जाव ओ घोषे माणे एवं वयः एवं खलु देवाणुपिया बारवय्ये नैरिये नवजोयण जाव भूयाय सुरग्गी दिवायण मूलये विनाशे भविष्यति तम जोणम देवाणुपिया इच्छई बारवय्ये नैरिये रायावा जुवरायावा ईसरे तलवरे माडंबिये कोडुंबिये इभ्ये सेठिवा देवीवा कुमारोवा कुमारीवा अरहो अरिठणीमि शांतिये मुंडे जाव पवित्ते तमनम कन्हे वासुदेवे विसज्जई पच्छातुरस्तवी यसे आहापवित्तम वितिम अणुजाणई महया इड्ढी सक्कार समुदयेणम यसे निखमणम करेहि दोच्चंपी तच्चंपी घोषणायम घोषेह घोषयिता मम एवं माणत्तियम पच्चप्पिणः तयणम ते कोडुंबिय जाव पच्चप्पिणंती तयणम सा पौमा वै देवी अरहो अरिठणेमि शांतिये धम्मम सोचा निसम हठतुठ जाव हिया अरम अरिठणेमि वंदई नमसई वंदिता नमसिता एवं वयासी सधामीणम भन्ते निगंधम पावेणम से जहेयम तुभ्ये वयः जमनवरम देवाणुपिया कन्नम वासुदेवम आपुच्छामि तैणम अहम देवाणुपियानम अंतिये मुंडा जाव पवयामि आहा सुहम देवाणुपिया मा पड़िबंधम करेह तैणम सा पौमा वै देवी धम्यम जाणपवरम दुरुहई दुरुहिता जेणेव बारवई नैरी जेणेव सयगिहे तेणे उवागच्छई उवागच्छिता धम्याओ जाणपवराओ पच्चोरुहई पच्चोरुहिता जेणेव कन्हे वासुदेवे तेणे उवागच्छई उवागच्छिता करयल जाव कट्टु एवं वयासी इच्छामिणम देवाणुपिया तुभ्येहिम अवृन्नाया समाणि अरहो अरिठणेमि शांतिये मुंडा जाव पवयामी आहा सुहम देवाणुपिया माँ परिबंधम करेह तैणम से कन्हे वासुदेवे कोडुंबियपुरिसे सद्दावई सद्दावित्ता एवं वयासी खिप्पामेव देवाणुपिया पौमावय्ये महत्थम निखमणाभिषेयम उवट्ठवेह उवट्ठवित्ता एयमाणत्तियम पच्चप्पिणः तैणम ते जाव पच्चप्पिणंती तैणम से कन्हे वासुदेवे पौमावयीं देवीं पट्टयम दुरुहेयि अट्ठसैणम सुवर्णकलसेणम जाव महानिखमणाभिषेणम अभिसिंचयि अभिसिंचिता सौवालंकार विभूषियम करई करिता पुरुष सहस्रवाहिनीं सीव्यम रयावी बारवय्ये नैरिये मध्यम मध्येणम निगच्छई निगच्छिता जेणेव रेवये पवये जेणेव सहसंभवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छई उवागच्छिता सीयम ठवेई पौमावयीं देवीं सियाओ पच्चोरुहेयि तैणम से कन्हे वासुदेवे पौमावयीं देवीं पूरौ कट्टु जेणेव अरहा अरिठणेमि तेणे उवागच्छई उवागच्छिता अरहम अरिठणेमिं तिखुतो आयाहिणं पयाहिणं करई करिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं वयासी एषणं हन्ते मम अग्गमहिषि पौमा वै नामं देवी इट्ठा कंता पीया मनुन्ना मणामा अभिरामा जाव किमंग पुणपासनयाये तन्नम अहम देवाणुपिया शिष्यिणी भिक्षं दलयामि
पठिच्छन्तूणं देवानुप्रिया शिष्यिणी भिक्षम आहासुहम। तैणं सा पौमा वै उत्तरपुरच्छिमं दिशि भागम अवक्कमयि अवक्कमित्ता स्वयमेव आभरणालङ्कारम् ओमुयै ओमुयित्ता स्वयमेव पंचमुठ्ठियं लोयं करैकरित्ता जैणैव अरा अरिठ्ठणेमि तेणैव उवागच्छै उवागच्छित्ता अरहम् अरिठ्ठणेमिं वन्दै नमंसै वन्दित्ता नमंसित्ता एवं वयासि आलित्ते जावधम्ममाइख्यं तैणम् अरहा अरिठ्ठणेमिं पौमा वैं देवीं स्वयमेव पौवा वै स्वयमेव मुण्डाशयं जक्षिणीये अज्जाय शिष्यिणीं दलयै तैणं सा जक्षिणी अज्जा पौमा वैं देवीं स्वयमेव पौवा वै जाव संयमी अव्वं तैणं सा पौमा वै जाव संयमयि तैणं सा पौमा वै अज्जा जाया इरिया समिया जाव गुत्तवं भयारिणी तैणं सा पौमा वै अज्जा जक्षिणीये अज्जाय अन्तिये सामाय्यमाय्यायं एकारसमङ्गायं अहिजयि बहुहिं चौथ छट्ट विविह तव भावे माणा विहरै तैणं सा पौमा वै अज्जा बहुपड़िपुन्नायं विसंवासायं सामन्नपर्यागं पावणित्ता मासियाय संलेहणाय अप्पाणं झोसई झोसित्ता सठ्ठिं भत्ताय मणसनाय छेदई छेदित्ता जसठ्ठाय कीरई नग्गभावे जावतमठ्ठं माराही चरिमुस्सा से हिम सिद्धा। इस तरह यह पंचम वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त हुआ। आज का मूलवांचन यहीं तक रहेगा। शेष मूलवांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। आओ सज्जनों आओ पर्युषण पर्व मनाए, आज चतुर्थ दिवस है आया इसको सफल बनाए। आओ सज्जनों आओ आओ सज्जनों आओ पर्युषण पर्व आज चतुर्थ दिवस है आया इसको सफल बनाए। आओ सज्जनों आओ अरिहंतों से दूरी है। क्यों कहा ऐसा? क्षेत्र की अपेक्षा से परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में है और हम भरत क्षेत्र में हैं। उनकी कृपा तो प्रतिपल बरस रही है, बस हम उनकी कृपा के पात्र बन जाए। अरिहंतों से दूरी है अपनी ही मजबूरी है, सतगुरु का सानिध्य मिला समझो अपना पुण्य खिला। इनसे दूर न रहना है धर्म भाव में बहना है, नाव मिली तो क्यों डूबे हम भवसागर तर पाए। आओ सज्जनों आओ आओ सज्जनों आओ पर्युषण पर्व मनाए। आज चतुर्थ दिवस है आया इसको सफल बनाए। आओ सज्जनों आओ करनी हमें तपस्या है, होती दूर समस्या है। देह भाव को छोड़ सके अंतर वृत्ति मोड़ सके, करनी हमें तपस्या है, होती दूर समस्या है। देह भाव को छोड़ सके अंतर वृत्ति मोड़ सके, जीवन ये अद्वितीय बने ऐसा कोई कार्य करे। नर तन पाया है जो इसको भोगों में न लुटाए। आओ सज्जनों आओ आओ सज्जनों आओ
पर्यूषण पर्व मनाए, आज चतुर्थ दिवस है आया, इसको सफल बनाए। आओ सजनो आओ, आओ सजनो आओ, आओ सजनो आओ। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रवण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्म स्वरूप परम पूज्य आचार्य भगवंत के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन, नमन। परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य श्री श्री श्रीमण जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण का चतुर्थ दिवस आप सबके सामने है। 3 दिनों में आपने आराधना के एक शिखर की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। आज चतुर्थ दिवस उसी शिखर की ओर और आगे बढ़ना है। मूल वांचन में आज आप सब ने पंचम वर्ग के पहले अध्ययन तक का मूल वांचन श्रवण किया। विवेचन में कल आप सब ने क्या सुना था? विवेचन में कल आप सब ने क्या सुना था? देव की माता, देव की तो याद रहेगी, आगे पीछे का देव की माता परमात्मा अरिहंत परमात्मा अरिष्टनेमी के समोसरण में गई है। समोसरण में जाकर के परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन में उनकी जो है बात जान ली कि इस देवकी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि ये जो 6 मुनि हैं ये कौन है, क्योंकि मुझे अतिमुक्त कुमार नामक श्रमण ने ऐसा कहा था कि इस पूरे भारतवर्ष में अन्य कोई ऐसा नहीं होगा जो एक समान 8 पुत्रों को जन्म देगा, और मैं तो देख रही हूं कि ये 6 तो एक समान है। वह समव शरण में जाती है, समव शरण में जाकर के परमात्मा से प्रश्न करती है और परमात्मा उसका समाधान देते हैं। क्या समाधान देते हैं? कि सुलसा जो है वो बाल्यकाल में जब थी तब उसे किसी निमित्तज्ञ ने बताया था कि ये निंदु होगी, यानी मरे हुए बच्चों को यह जन्म देगी, मृत प्रस्रविणी होगी। और उस समय से ही उसने क्या किया? हरिण्यगमेशी देव की एक काष्ठ की प्रतिमा बनाई है। काष्ठ की प्रतिमा बना करके प्रतिदिन उसकी आर्द्रपट यानी गीली साड़ी में उत्तम उत्तम पुष्पों के साथ स्नान आदि करके उसकी पूजा करती है। पूजा करने के बाद वह प्रसन्न होते हैं। कौन? हरिण्यगमेशी देव दोनों को, यानी सुलसा को और देवकी को, दोनों को एक समय में रजस्वला होती है। उसके बाद दोनों एक साथ जो है वो गर्भ धारण करती है। फिर दोनों एक साथ जो है वो अपने गर्भ का परिवहन करती है, एक साथ जन्म देती है। और देव सुलसा के ऊपर अनुकंपा करते हुए क्या करते हैं? देवकी के पुत्रों को उठाते हैं, सुलसा के पास लेके आते हैं, सुलसा के पुत्रों को उठाते हैं, देवकी के पास ले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे देवकी, ये पुत्र सुलसा के नहीं, ये तुम्हारे ही पुत्र है। जब ये बात सुनती है तदनंतर वह देवकी देवी अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी के पास से उक्त वृत्तांत को सुनकर और उस पर चिंतन मनन करने पर बड़ी प्रसन्न हुई। जब उसने सुना कि ये 6 पुत्र सुलसा के नहीं तुम्हारे ही है, जब यह बात सुनी है तो उसका हृदय कमल की भांति खिल गया। जिसने शादी के बाद पहले बच्चे से लेकर के अब तक यही सुना हो कि ये तो बांझ है, ये तो मृत प्रस्रविणी है, ये तो निंदु है, ये तो किसी काम की नहीं है। जब कोई स्त्री इस पीड़ा से गुजरती है तो उसका दर्द वो स्वयं ही जानती है। और जब उसे अचानक एक लॉटरी मिल जाए कि ये सारे उसके नहीं तुम्हारी ही है, तो उसके अंदर कितनी खुशी होगी। उसका हृदय कमल की भांति खिल गया, वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी के श्री चरणों में वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करने के बाद वह
परमात्मा के श्री चरणों में जो है वह वंदना नमस्कार करती है, और वंदना नमस्कार करके वह यह जानती है कि क्या हो गया है, मेरे प्रश्नों का समाधान मुझे प्राप्त हो गया है। यह जो पुत्र है यह किसी और के नहीं, मेरे ही है। वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिल गया, वचन प्रभु का सूर्य बन कर मन खिल गया। नयनों में जल उर में उज्जवल दूध आ गया, वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिल गया। मुनि के वचनों की सच्चाई सामने आई, सामने आई। कौन से मुनि? अतिमुक्त कुमार श्रमण। मिट गया शंका तिमिर, अब रोशनी छाई, रोशनी छाई। भ्रम के सारे हटा पर्दे सब दिखा गया, वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिल गया। मैं हूँ मृतवस्था ये अब तक सुनती आई थी, सुनती आई थी। सहा जिस पीड़ा को मैंने वो पराई थी, वो पराई थी। एक ये पल सब पलों का दुख भुला गया, वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिल गया, वचन प्रभु का सूर्य बनकर मन खिल। जैसे ही उसने यह जाना कि ये छह मुनि किसी और के नहीं मेरे ही है, तो वह बहुत ही प्रसन्न होती है। प्रसन्न होने के बाद उसने अरिहंत परमात्मा अरिष्टनेमि को वंदन नमस्कार किया। फिर वे छह मुनि जहां पर थे वहां आती है, आकर के उन्हें वंदन नमस्कार करती है और निर्निमेष दृष्टि से उन मुनियों को देखती है। निर्निमेष दृष्टि यानी बिना पलक झपकाए एक जैसी दृष्टि के साथ उन साधुओं को देखने लगी। उनको देखते देखते उसके स्तनों में दूध भराया, नेत्र खिल उठे, आंखों से हर्षाश्रु निकलने लगे। हर्ष के मारे कंचुक के बंधन टूटने लगे। पुराने समय में जो श्रृंगार हुआ करता था तो ऐसे बाजूबंद पहनते थे, गले में, हाथ में, सब जगह पे अलग अलग तरह के आभूषण पहनते थे। तो इतनी प्रसन्न हुई, प्रसन्नता के मारे उसके जो कंचुक के बंधन हैं वो टूटने लगे, भुजाओं के आभूषण तंग हो गए। उसकी रोमावली मेघधारा से अविताड़ित हुए कदम्ब पुष्प की भांति खिल पड़ी। देव की देवी लगातार उन मुनियों को देखती ही चली गई। अंत में उसने क्या किया है, उन मुनियों को पुनः वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करने पर पुनः जहां अरिहंत भगवान विराजमान थे वहां आई, आकर के भगवान को पुनः 3 बार प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार किया, और वंदना नमस्कार करके जहां पर धार्मिक रथ सवार था वहां पर उस धार्मिक रथ पर बैठ करके द्वारिका नगरी में अपने घर में अपनी उपस्थानशाला यानी अपनी बैठक, जिसे आप वर्तमान में ड्राइंग रूम कहते हो, उस समय में उपस्थानशाला कहा जाता था, तो वहां पर आ जाती है। आकर के रथ से नीचे उतरती, उतर करके अपना वासगृह जो उसका स्वयं का कमरा था, बेडरूम था, बेड थी, शैया जो थी, बेड था, वहां पर आकर के वह बैठ जाती है। और बैठने के बाद उस देवकी के मन में, हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अहो, मैंने वैश्रवण देव के पुत्रों के समान एक जैसे 7 पुत्रों को जन्म दिया। अब ये 7 कैसे हुए बताओ आप मुझे? वो तो 6 ही थे। हाँ, कृष्ण वासुदेव को भी उसने जन्म दिया है। तो वो कहती है, अहो, मैंने वैश्रवण देव कुबेर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु मैंने एक भी पुत्र की बाल लीला नहीं देखी।
क्या कहती है? इम झुरे देव की रानी, इम झुरे देव की रानी, या तो पुत्र बिना बिलखानी रे, इम झुरे देव की रानी। मैं तो सातो नंदन जाया, मैं तो सातो नंदन जाया, पण कन गोद खिलाया रे, मझुरे देव की रानी। घर पालनो नहीं बंधायो, घर पालनो नहीं बंधायो, नहीं मधुर हाल रियो गायो रे, इम झुरे देव की रानी। नहीं गहना कपड़ा पहनाया, नहीं गहना कपड़ा पहनाया, नहीं झगल्या टोपी सिवाया रे, इम झुरे देव की रानी। नहीं स्तन पय पान करायो, नहीं स्तन पय पान करायो, रूठाने नहीं मनायो रे, इम झुरे देव की। वह देवकी यह सोचती है कि यह कैसा है कि मैंने एक नहीं 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु एक की भी मैंने बाल लीला नहीं देखी। यह कृष्ण वासुदेव भी 6 मास के अनंतर चरण वंदन के लिए मेरे पास आता है। अतः मैं यह मानती हूं कि वे माताएं धन्य है जिनकी संतति निज कुक्षी से उत्पन्न है, स्तन दुग्ध की लोभी है, मधुर तथा अव्यक्त और तुतलाती वाणी के बोलने वाली है, स्तनों के कक्षा प्रदेश में विहरण करने वाली है, भद्रक है, सरल है, और जिसको माता ने कमल के समान कोमल हाथों से उठाकर अपनी गोदी में बैठा कर रखा है, तथा जो माताओं को मनोहर और मधुर वचन सुनाती है। किंतु मैं कैसी हूं? मैं अधन्य हूं, पुण्यहीन हूं, अकृत पुण्या हूं, क्योंकि मुझे उपयुक्त पुत्र जनित सुखों में से एक भी सुख प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार उदासीन मन से वह जो है क्या करती है? आर्त ध्यान कर रही है। कौन? देव की देवी यह सोचती है कि 6 लालों को जन्म दिया, 6 लालों को जन्म दिया, नहीं किसी से लाड़ किया, मुनि बन कर जो आते हैं, माँ से लड्डू पाते हैं। हुई देव की विस्मित है, मेरी ही ये संतति है, सुनकर हर्षित और दुखित होती है। प्रभु फरमाए आओ सजनों आओ। हर्षित भी होती है तो दुखी भी होती है। हर्षित इसलिए हो रही है कि मेरे ही 6 पुत्र है, और दुखी इसलिए हो रही है कि मैंने एक की भी बाल लीला नहीं देखी है। इस तरह वह आर्त ध्यान करने लग गई। उधर 6 माह पूर्ण होने के अनंतर उस समय कृष्ण वासुदेव स्नान करके सभी प्रकार के वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर देव की देवी की चरण वंदना करने के लिए शीघ्र पधार जाते हैं। वो समय भगवान अपने प्रवचन में अक्सर फरमाया करते हैं कि पुराने समय में प्रातः काल उठ करके माता पिता की चरण वंदना करने का एक रिवाज था, एक परंपरा थी। प्रातः उठो, अपने कार्यों से निवृत्त होकर के माता पिता की चरण वंदना पहले करो। अब वर्तमान का जमाना क्या हो गया? हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, यहाँ तक सीमित हो गए हैं। वो जमाना माता पिता के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेना, चरणों को छूने के पीछे भी एक विज्ञान है। जब हम चरणों को छूते हैं और उनका आशीर्वाद रूपी हाथ हमारे सर पर, हमारे शरीर के ऊपर आता है, तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे शरीर में जो है वो प्रवेश करती है, वो प्रवाहित होती है। तो वो कृष्ण वासुदेव देव की देवी की चरण वंदना करने के लिए शीघ्र ही पधार जाते हैं। तब वे कृष्ण वासुदेव देव की देवी को देखकर उनके चरणों में वंदन करते हैं। वंदन करने के अनंतर इस प्रकार निवेदन करते हैं, हे माता,
अन्य दिनों में जब मैं आपकी चरण वंदना करने के लिए आता था तो आप मुझे देखकर बड़ा खुश होती थी, प्रसन्न होती थी, परंतु आज आप उदासीन हो, आर्त ध्यान कर रही हो, क्या हुआ है? तब अपने पुत्र की बात सुनकर माता देवकी देवी कहती है, हे पुत्र, वस्तुतः बात यह है कि मैंने एक नहीं 7 पुत्रों को जन्म दिया है, एक समान 7 पुत्रों को जन्म दिया है, परंतु मैंने एक की भी बाल लीला नहीं देखी। वो 6 तो सुलसा के पास चले गए, तुम यशोदा के पास चले गए, मैंने एक की भी बाल लीला नहीं देखी। हे पुत्र, तुम आते भी मेरे पास 6 महीने के बाद हो, मेरी चरण वंदना के लिए मेरे पास आते हो। आज मेरा मन बहुत दुखी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ वे माताएं धन्य हैं जो अपने पुत्रों की बाल लीलाओं का अनुभव करती है। इसलिए हे पुत्र, मैं आज उदासीन और चिंतामग्न हूँ। जब पुत्र ने देखा कि मेरी माँ कुछ दुखी है, कुछ परेशान है, कुछ आर्त ध्यान कर रही है, तो पुत्र प्रश्न करता है, माँ ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जब मैं आता था प्रति समय तो आप मुझे देखकर बड़ा प्रसन्न होती थी, आज आप दुखी क्यों है? जब उसने माता के चेहरे को देखा तो पुत्र ने वो चेहरा पढ़ लिया और माँ से प्रश्न कर लिया। माता ने भी अपना दिल खोल करके पुत्र के सामने रख दिया। यही आपस का प्रेम होता है। तो पुत्र कहता है, हे माता, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मेरा माँ जाया छोटा भाई उत्पन्न हो जाएगा। कृष्ण वासुदेव है तो अभी छोटे ही, परंतु वो क्या कहते हैं, हे माँ, भले ही उनके हाथ में है कि नहीं है, परंतु माँ को आश्वस्त करते हैं, हे माँ, मैं ऐसा करूंगा यत्न कि मेरे माँ जाया छोटा भाई हो जाएगा। इस प्रकार कहकर वो देवकी देवी को इष्ट वचन विलास से आश्वासन देते हैं। आश्वासन देने के पश्चात वो वहां से निकलते हैं, निकल करके पौषधशाला में आते हैं। जिस प्रकार अभय कुमार ने तेला किया था, उसी प्रकार वे भी तेले तप की आराधना आरंभ कर देते हैं। अभय कुमार की भांति ही कृष्ण वासुदेव ने पौषधशाला में जाकर के तेले तप की आराधना आरंभ की है। पौषधशाला यानी क्या? जहां बैठ करके पौषध व्रत किया जाता हो उसे पौषधशाला कहते हैं। जैसे भोजन करने के स्थान को भोजनशाला कहते हैं, पढ़ने के स्थान को पाठशाला कहते हैं, इसी प्रकार पौषध करने का स्थान, जहां पर आप संसार के सभी कार्यों से निवृत्त होकर के केवल एकमात्र आत्मा, पौषध शब्द का जो अर्थ है वो परमात्मा फरमाते हैं। भगवान के मुखारविंद से सुना है, मंत्री जी महाराज के मुखारविंद से सुना है कि पौषध यानी क्या? पोषण करना। किसका? केवल एकमात्र आत्मा का। आत्मा का पोषण किया जाए वही पौषध है। और वो पौषधशाला में आकर के, वो स्थान जहां पर एकमात्र आत्मा का पोषण हो, वहां पर आकर के वो पौषध की आराधना करते हैं। किस प्रकार की आराधना करते हैं? कृष्ण वासुदेव ने हरिणयगमेशी देव की आराधना करने के लिए अष्टम भक्त यानी तेले तप की साधना की है। देव प्रसन्न और प्रकट हो गए। कृष्ण वासुदेव ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में निवेदन किया, हे देवानुप्रिय, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक छोटा सहोदर भाई दे। तब हरिणयगमेशी देव ने श्री कृष्ण वासुदेव को उत्तर देते हुए कहा, हे देवानुप्रिय, देवलोक से चौकर तुम्हारे एक छोटा सहोदर भाई हो जाएगा, परंतु क्या कहा देव ने कि वो छोटा भाई, एक तुम्हारे छोटा भाई हो जाएगा, परंतु जब वह बालक बड़ा बनेगा, यौवन अवस्था को प्राप्त होगा, तब वह अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान के पास मुंडित होकर दीक्षित हो जाएगा। देवता अवधि ज्ञानी होते हैं, आगे क्या घटने वाला है जानते हैं, समझते हैं। तो उन्होंने यह भी बात बताई कि तुम्हारे एक माँ जाया छोटा सहोदर भाई होगा, परंतु वह यौवन अवस्था को प्राप्त होगा तो दीक्षा अंगीकार कर लेगा। इस प्रकार कृष्ण वासुदेव को 2 बार 3 बार कहकर हरिणयगमेशी जिस दिशा से आया था उस दिशा की ओर चला गया। तदनंतर वासुदेव श्री कृष्ण पौषधशाला से बाहर निकल करके पुनः जहां पर माँ थी देव की देवी, वहां पर आए हैं। आकर के माता के चरणों में वंदन किया और बोलते हैं, हे माँ, मेरे एक छोटा सहोदर भाई हो जाएगा। उन्होंने आधी बात माँ को बताई है कि मेरे एक छोटा सहोदर भाई हो जाएगा। इस प्रकार देव की देवी को इष्ट प्रिय वचनों द्वारा आश्वासन दिया और आश्वासन देकर वे जिस दिशा से आए थे उसी दिशा की ओर चले गए। वर्तमान का समय कुछ इस पर चिंतन करने जैसा है। वर्तमान में किसी के पास टाइम नहीं है, सबका लाइफ शेड्यूल इतना बिजी है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। परंतु आगमों में यह कथानक
हमें एक प्रेरणा देता है कि अगर हमारी माँ दुखी है, हमारी माँ पीड़ित है, वो आर्त ध्यान कर रही है, घर में पिता पीड़ित है, बीमार है, दुखी है, आर्त ध्यान कर रहे हैं, तो पुत्र को उनकी बात सुननी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनके मन को खाली होने का थोड़ा उपक्रम करना चाहिए। ऐसा करने से हम माता पिता के थोड़े बहुत ऋण से जो है हल्का हो सकते हैं। वैसे तो सच्चा माता पिता का ऋण उतारना हो तो पुत्र को स्वयं धर्म आराधना करनी चाहिए और माता पिता को भी धर्म की ओर अभिमुख करना चाहिए। यहाँ पर मन की बात को सुने, माता पिता को समय दे, उनकी सेवा करे। कृष्ण वासुदेव के इस घटना, इस वृत्तांत से हम यह प्रेरणा ले सकते हैं। श्री कृष्ण की अनन्य मातृभक्ति, श्रद्धा और विश्वास द्वारा की गई साधना की सफलता और देव शक्ति में भविष्यकालीन बातों को प्रकट करने की क्षमता, इन तीन बातों का वर्णन आप सबने सुना। इधर श्री कृष्ण वासुदेव ने माता को बता दिया है। तदनंतर किसी अन्य समय माता देवकी अपने शयनागार में बड़ी ही कोमल एवं सुखद शैया पर सो रही थी। उसने स्वप्न में सिंह को देखा। स्वप्न देखने के अनंतर वह जाग उठी। उसने स्वप्न का सारा वृत्तांत अपने पति वसुदेव को सुनाया। महाराजा वसुदेव ने स्वप्न पाठकों को बुलाकर उनसे स्वप्न का फल पूछा। स्वप्न पाठकों ने उसका फल एक सुयोग्य पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति बताया। माता देवकी स्वप्न पाठकों से स्वप्न का फल सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। समय आने पर उसने गर्भ को धारण किया और वह उसका उचित रीति से पालन पोषण करने लगी। यहाँ पर यह वर्णन आ रहा है कि माँ ने रात्रि में एक स्वप्न देखा है। स्वप्न देख करके जागी है। जागने के बाद वो कहाँ गई है? वसुदेव के पास। यानी यह बताया जा रहा है कि माता अलग कक्ष में सोई हुई है, पिता अलग कक्ष में सोए हुए हैं। वो वहां जाकर के बताती है। बताने के बाद पति ने स्वप्न पाठकों को बुलाया है। महाराज वसुदेव ने उनसे पूछा है तो उन्होंने क्या बताया कि रानी एक पुत्र को जन्म देने वाली है। उसके बाद माता ने क्या किया है? गर्भ का उचित रीति से पालन पोषण किया है। भगवान इस विषय पर कई बार फरमा चुके हैं कि एक गर्भवती माता अपने पुत्र को गर्भ में ही संस्कार दे सकती है। जैसे अभिमन्यु ने संस्कार प्राप्त किए थे, वैसे तो गर्भवती माता को धर्म आराधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, उत्तम महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनने चाहिए, साधना करनी चाहिए। उस साधना के संस्कार से उसके गर्भ में ही उसे वैसे संस्कार प्राप्त होते हैं। तदनंतर 9 मास हो जाने के पश्चात माता देवकी ने जपा कुसुम तथा रक्तबंधु जीवक, वीर बहुटी के समान लाख के रंग विकसित पारिजात तथा प्रातःकालीन सूर्य के समान कांति वाले, सबके नेत्रों को आनंद देने वाले तथा सुकुमार अंगों वाले तथा सुंदर रूप वाले हाथी के तालू के समान रक्त तथा कोमल पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र का जन्म संस्कार ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र में वर्णित मेघ कुमार के समान किया गया है। नाम संस्कार करते समय कहा गया कि हमारा यह बालक हाथी के तालू के समान रक्त वर्ण वाला है तथा कोमल अंगों वाला है, इसलिए इस बालक का नाम गज सुकुमाल होना चाहिए। अपने इस कथन के अनुसार माता पिता ने बालक का नाम गज सुकुमाल उद्घोषित कर दिया। राजकुमार गज सुकुमाल की बाल्यावस्था तथा विद्या प्राप्ति का समस्त वर्णन मेघ कुमार के समान जानना चाहिए। 9 माह पूर्ण हुए हैं, माता ने पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र कैसा था? तो बताया जपा कुसुम। जपा कुसुम एक फूल का नाम है। इसे सदाबहार गुलाब का फूल या पौधा ऐसा जो है संस्कृत के अंदर बताया गया है। ये फूल रक्तवर्णीय यानी लाल रंग का होता है। आगे बताया रक्तबंधु जीवक यानी लाल वर्ण का विशेष दोपहरिया का पौधा जिसमें लाल रंग के फूल लगते हैं, जो बरसात में फूलता है। तीसरा बताया लाक्षारस महावर। पुराने समय में राजस्थान में महिलाएं जो है पाँव में महावर लगाया करती थी, तो वो महावर भी लाख के रंग का, महावर लाख के रंग का नाम है, यह भी लाल कलर का होता है। सरस पारिजातक यानी विकसित खिला हुआ पारिजातक का फूल। तरुण दिवाकर यानी प्रातःकाल का उदय होता हुआ सूर्य कैसा लाल रंग का होता है, वैसी लालिमा धारण किए हुए वो थे। और आगे बताया कि कैसे थे? गज तालु समाने यानी हाथी की तालु कितनी सुकोमल होती है, ऐसे सुकोमल वो थे। तो यथा नाम तथा गुण संपन्न, वैसा जैसे गुण वैसा नाम रखा गया, जैसे गुण वैसा नाम रखा गया, नाम रखा गया गज सुकुमाल।
वो कैसे थे? सर्व नयन कांत, यानी सभी मनुष्यों की आंखों को प्रिय लगने वाले। अब यहाँ पर वर्णन आता है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनका जन्म संस्कार कैसा मनाया गया। तो यहाँ पर बताया, देवकी महारानी सुखपूर्वक अपने गर्भ का पालन करती है। 9 मास 7.5 दिन व्यतीत होने पर उसने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्म देने के अनंतर जिस दासी ने सर्वप्रथम महाराजा वसुदेव को यह सूचना दी कि आपको पुत्र रत्न हुआ है, उसको, उन दासियों को जिन्होंने सूचना दी, उनको दास्ता से मुक्त कर दिया। ये जन्म मनाने का, जन्म उत्सव मनाने का उस समय का तरीका था। जिसने सूचना दी उसको दास्ता से मुक्त कर दिया और इतनी धनराशि दी कि आजीवन वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके, इतनी धनराशि दी गई। नगर को सुगंधित जल से पवित्र कराया गया, कैदियों को बंधन मुक्त किया गया, तोल माप की वृद्धि की गई। 10 दिन के लिए सभी व्यापार कर मुक्त कर दिए गए। गरीबों और अनाथों को राजा ने मुक्त हाथ से दान दिया। 10 दिन तक राज्य में आनंद महोत्सव हुआ। वो जमाना इस प्रकार जन्मदिन मनाया जाता था, जन्म महोत्सव मनाया जाता था। वर्तमान में कैसे मनाते हैं? रात को 12 बजे ही। अभी तो और अलग ट्रेंड चालू हो गया है। केक जो है वो बनाते, फिर वो खाते तो नहीं, उसको लगाते हैं मुंह के ऊपर। पर फिर पहले तो उसको इतना पैसा देके खरीद के लाते, फिर उसको लगा के वापस उसको धोते हैं, खराब करते हैं चीजों को। कई लोग ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं मिलता है, और इस तरह हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है। जन्म महोत्सव ऐसा मनाया जाना चाहिए जिसमें जीवों की रक्षा हो, प्राणी मात्र को जीव रक्षा हो, गौ सेवा हो। इस तरह जन्म महोत्सव मनाए जाने चाहिए। राजा ने 10 दिन तक क्या किया है? सभी व्यापार कर मुक्त कर दिए। कोई कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, विदाउट टैक्स। फिर तोल माप में वृद्धि कर दी। साथ ही साथ 10 दिन तक अनाथों को राजा ने मुक्त हाथ से दान दिया है, गरीबों को मुक्त हाथ से दान दिया है। इस तरह आनंद महोत्सव संपन्न हुआ। 12वें दिन राजा ने विपुल भोजन बनाया। मित्र, ज्ञातिजन, राज्य सेवक आदि सबको बुलाया। हम भी बर्थडे पार्टी में सबको बुलाते हैं, परंतु जो काम करने वाले हैं, जो नौकर है, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, बाकी सबको अलग कैटेगरी में रखते हैं। यहां पर बताया कि मित्र, ज्ञाति, राज्य सेवक आदि सबको एक साथ बुलाया, सबको भोजन कराया, आनंद प्रमोद का उत्सव मनाया। फिर सबको वस्त्र आभूषण से सत्कार सम्मान करके बालक ने, माता पिता कहते हैं कि हमारा यह बालक गज तालु के समान सुकोमल है, इसलिए इसका नाम हमने गज सुकुमाल रखा है। इस तरह उसका जन्म महोत्सव और जो है वह नामकरण संस्कार किया गया। उसके बाद वह राजकुमार गज सुकुमाल जब बाल्यावस्था को त्याग कर विद्या प्राप्ति के समय में आया तो वो गुरुकुल गया, पढ़ाई की। फिर युवावस्था को जब वह भोग भोगने में समर्थ हो गया तो वापस द्वारिका नगरी में आ गया है। उधर उसी द्वारिका नगरी में कौन था? सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रिद्धि संपन्न, ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वेदों के ज्ञान में पूर्णतया निष्णात अर्थात पारंगत था। उस सोमिल ब्राह्मण की धर्मपत्नी का नाम सोमश्री था। सोमश्री अंगोपांग के सौंदर्य तथा स्वभाव की दृष्टि से बड़ी कोमल थी। सोमिल ब्राह्मण की पुत्री और सोमश्री ब्राह्मणी की बेटी का नाम सोमा था। सोमा बालिका बड़ी कोमल तथा रूपवती थी। रूप, आकार तथा लावण्य, सौंदर्य की दृष्टि से उसमें कोई दोष नहीं था, अतएव वह उत्तम तथा उत्तम शरीर वाली थी। एक समय की बात है कि उस सोमा बालिका ने क्या किया है? स्नान किया है, अपने आभूषणों से शरीर को आभूषित किया है। कुब्जा, बोनी आदि अनेकविध दासियों के साथ अपने साथ लेकर के पूरी तरह वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर के, सज धज करके वह घर से निकली है और राजपथ पर आ गई। राजपथ नेशनल हाईवे वर्तमान की भाषा में, राजपथ पर आई है और राजपथ पर पहुंचकर वह अपनी दासियों के साथ सोने की गेंद से खेल रही है। किससे? सोने की। आजकल तो किसी किसी के घर में हो भी सकती है, कह नहीं सकते, अभी कोई होता है तो बताता भी नहीं है, परंतु वो जमाना था सोने की गेंद से राजपथ पर खेल रही है, घर के अंदर नहीं है, राजपथ पर। आप देखो, एक ब्राह्मण है और कितनी समृद्धि है। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था, इतनी समृद्धि थी एक ब्राह्मण के घर में। कहते हैं लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती, परंतु वो ब्राह्मण था, सरस्वती की उपासना तो करता ही था, परंतु लक्ष्मी भी इतनी विपुल थी कि उसकी बेटी सोने की गेंद से राजमार्ग पर खेल रही है। सोमिल ब्राह्मण का परिचय कराते हुए सूत्रकार ने उसे वैभव संपन्न
और महान विद्वान बताया है। और यहाँ पर मूल बात के अंतर्गत आता है कि राय मग्गनसी कणग तिंदु सैणम किलमाणी। कणग तिंदु सैणम यानी क्या है? सोने की गेंद से वो खेल रही है। कहां पर? राय मग्गनसी, राजमार्ग में। किलमाणी यानी खेल रही है। इस तरह वह वैभव संपन्न और बहुत ऊंचा विद्वान था। वो सोमा बालिका, सोमिल ब्राह्मण, सोमश्री ब्राह्मणी की आत्मजा सोमा नाम की कन्या, वो सोने की गेंद के साथ वहां खेल रही है। उस काल तथा उस समय में अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी उस द्वारिका नगरी में पधारे हैं। उनके दर्शन करने के लिए जनता द्वारिका से निकली। जब कृष्ण वासुदेव को यह पता चला कि परमात्मा पधारे हैं, तो उन्होंने क्या किया है? स्नान किया है, वस्त्राभूषणों से स्वयं को अलंकृत किया है और राजकुमार गजसुकुमाल को अपने साथ लेकर हाथी के कंधे पर बैठकर कोरंट वृक्ष के फूलों से युक्त छत्र धारण करते हुए श्वेत चंवर उनकी दोनों ओर झुलाए जा रहे थे। इस प्रकार महाराजा कृष्ण द्वारिका नगरी के बीचों बीच होते हुए अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी के दर्शनों को चल देते हैं। महाराजा श्री कृष्ण जब राजमार्ग पर पहुंचे तो वहां उन्होंने सोने की गेंद से खेलती हुई सोमा को देखा। देखते ही सोमा बालिका के रूप, यौवन तथा लावण्य को देख करके वो आश्चर्यचकित पड़ गए। वो पूछते हैं सेवकों को कि ये कौन है, किसकी बेटी है, ये यहाँ क्यों खेल रही है? तो सेवक बताते हैं कि ये सोमिल ब्राह्मण की पुत्री है, सोमा इसका नाम है, इसकी माता का नाम सोमश्री है। तो उन्होंने अपने कर्मचारी पुरुषों को बुलाकर कहा कि हे भद्र पुरुषों, आप मेरा एक संदेश लेकर के सोमिल ब्राह्मण के पास जाओ, उससे सोमा बालिका की याचना करो। अगर सोमिल ब्राह्मण मान जाए तो उसे कन्याओं के अंतःपुर में पहुंचा देना। समय आने पर यह बालिका राजकुमार गजसुकुमाल की वधू होगी, इसका विवाह करा दिया जाएगा। ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी तो थी, परंतु अपनी बेटी इतने बड़े घराने में जाए तो कौन मना कर सकता है। कहते हैं राजपुरुष वहां सोमिल ब्राह्मण के पास गए हैं, उसे सारी बात बताई है कि वासुदेव श्री कृष्ण ने गजसुकुमाल से विवाहित करने के लिए सोमा बालिका की याचना की है। तो सोमिल ब्राह्मण बड़े खुश हुए, खुशी खुशी उन्होंने स्वीकृति दे दी और वो सोमा कन्या को लेकर के अंतःपुर में उसको पहुंचा देते हैं। इधर महाराजा कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य से निकलकर जहां सहस्राम्रवण नामक उद्यान था वहां पर पहुंचे हैं। अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी का साक्षात्कार होने पर वे हाथी से नीचे उतरे, भगवान के चरणों में उपस्थित हुए, विनय भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लग गए। भगवान ने क्या किया है? उनको उपदेश दिया है। भगवान अरिष्टनेमी ने कृष्ण वासुदेव और गज सुकुमाल तथा उपस्थित जनता को जो है धर्मोपदेश सुनाया है। धर्मोपदेश देने के बाद जनता जो है, कृष्ण महाराज चले गए। राजकुमार गजसुकुमार अरिहंत भगवान अरिष्टनेमी का उपदेश सुनकर उनके चरणों में निवेदन करते हैं, हे भगवान, मैंने आपकी वाणी सुनी, आपकी वाणी मुझे कैसी लगी? अमृत के समान मीठी लगी। हे भंते, आपकी वाणी बहुत मीठी है और मैं इस वाणी को अपने जीवन में अपनाना चाहता हूँ, इस वाणी को अपने भीतर उतारना चाहता हूँ। हे भंते, मुझे आपकी वाणी सुनकर के जो है वैराग्य हो गया है और मैं इस वैराग्य से परिपूर्ण होकर के माता पिता की आज्ञा पाकर के मैं साधु बनना चाहता हूँ। आज्ञा मिलने पर मैं आपके चरणों में दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे बालक, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। भगवान अरिष्टनेमी को पुनः राजकुमार गजसुकुमाल ने वंदन नमस्कार किया है। जो घटना पहले घटी है, जैसे कृष्ण वासुदेव ने कर्मचारी को बुलाया आदि आदि, वो गजसुकुमाल को कुछ पता नहीं है। परमात्मा के समोसरण में आए हैं, आकर के वाणी सुनी है। मैंने 2 दिन पहले बताया था कि जब सुनी वाणी मधुर भगवान, गूंज उठी मन में तरंगे ज्ञान की। जब सुनी वाणी, एक उपदेश, एक देशना, भीतर में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वो समय कैसा था? वर्तमान में हम इतने प्रवचन सुनते हैं, वैराग्य तो बहुत जागता है। मैं देखता हूं लोगों को कि इन दिनों में इतना वैराग्य जागता है, परंतु जो वापस संसार में जाते हैं, वापस वो मोहनीय कर्म जो है उधर खींचता चला जाता है। ये जो वैराग्य यहाँ जाग रहा है, इसे हमेशा वर्धमान रखना है। वर्धमान यानी क्या? बढ़ा करके रखना है।
जैसे ही मोह खींचे तो उस समय में अपने आप को सजग करना, नहीं मुझे संसार में नहीं जाना, अनंत काल से मैंने इस संसार में परिभ्रमण किया है, अब मुझे इस वैराग्य के मार्ग की ओर आगे बढ़ना है, त्याग के मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। वह अपने प्रभु को कहता है कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के आपके पास दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूं। भगवान अरिष्टनेमि को वंदन करने के अनंतर राजकुमार गस्सुकमाल अपने घर आए हैं। राजकुमार मेघ कुमार की तरह अपने माता पिता को अपने वैराग्य की बात कहकर उनसे दीक्षित होने की आज्ञा मांगी। पुत्र की यह बात सुनकर के माता पिता कहने लग गए, हे पुत्र, तुम अभी अविवाहित हो, सर्वप्रथम तुम्हारा विवाह होना चाहिए, संतति उत्पन्न करो और उसके बाद उस संतति के ऊपर अपना दायित्व डाल के फिर जो है तुम दीक्षा ग्रहण करो, उससे पहले नहीं। राजकुमार गस्सुकमाल साधु बनना चाहते हैं। जब यह समाचार श्री कृष्ण वासुदेव को मिला तब वे गस्सुकमाल के पास आते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, उसे गले लगाते हैं, अपनी गोद में बिठा करके वे गस्सुकमाल को कहते हैं, हे देवानुप्रिय, तू मुझे देवों के समान, हे देव के समान प्रिय, तू मेरा माँ जाया छोटा भाई है, प्रिय भाई है, अतः तुझे मेरा कहना अवश्य मानना चाहिए। अतः मेरी इच्छा है कि तू इस समय तेरे भीतर में जो दीक्षा का विचार आया है उसे त्याग दे। मैं बड़े समारोह के साथ तेरा क्या कराऊंगा, राज्याभिषेक कराऊंगा, तुझे इस द्वारिका नगरी का राजा बनाऊंगा। और ऐसा वो कहते हैं। ये घटना कोई पहली बार गस्सुकमाल के साथ नहीं घट रही है। प्रत्येक वैरागी के जीवन में ये मोड़ आता है जब उसके माता पिता उसे संसार की ओर आकर्षित करते हैं। करना भी चाहिए। मैंने देखा है कि माता पिता पूर्ण उसकी परीक्षा लेते हैं तो वह संयम जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। जैसे आचार्य भगवान अक्सर अपने प्रवचनों के माध्यम से कई बार ये बात फरमा चुके हैं कि उनके दादाजी, पिताजी, बड़े ताया जी आदि सभी उनकी वैराग्य की परीक्षा लेते थे। उनको केवल आज्ञा लेने के लिए 10 वर्ष लग गए। कितनी कठोर परीक्षाओं से वो गुजरे हैं, कई बार उन्होंने ये बात बताई है। तो जो जितनी परीक्षा देता है, कहते हैं ना, सोना तपता है तो और ज्यादा निखरता है, वैसे ही भीतर में चमक बढ़ती जाती है। तो वो उधर उसको प्रलोभन दे रहे हैं। जब वैरागी दीक्षा लेता है तो घर वाले सब उसको प्रलोभन देते, तू ये चीज ले ले, ये चीज ले ले, ये चीज ले ले, परंतु ये विचार त्याग दे। इस तरह की घटना गजसुकुमाल के साथ घटी है। कुछ विचार करने के बाद वो कहते हैं, माता पिता कहते हैं कि मनुष्य, कुछ विचार करने के अनंतर गजसुकुमाल वासुदेव महाराज श्री कृष्ण तथा माता पिता को कहते हैं, हे देवानुप्रिय आदरणीय पूज्य पुरुषों, मनुष्य का शरीर क्या है? ये तो कफ मल मूत्र का घर है। एक न एक दिन तो इसे छोड़ना ही है। देखो कितना भीतर में वैराग्य है। हम इस शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, प्रतिदिन इसके ऊपर न जाने कितना पानी डालते हैं और 4-6 घंटे के बाद पसीना आता है, वापस मन करता है कि एक शावर ले लूं। कितना मतलब इसमें से गंदगी निकल रही है और इसको ही साफ करने का मन भीतर में रहता है। वो कहता है कि हे माता पिता, ये शरीर तो कफ मलमूत्र का घर है, एक न एक दिन इसे छोड़ना ही है। मेरी इच्छा है कि आप मुझे आज्ञा दे दे। माँ कहती है, तू ही धड़कनों में गूंजे मेरे प्राण का तराना, तू ही धड़कनों में गूंजे मेरे प्राण का तराना, सह ना सकूंगी सुन ले मेरे लाल तेरा जाना, तू ही धड़कनों में गूंजे। माँ कहती है, मैंने तो तुझसे पहले जाए थे 7 बेटे, मैंने तो तुझसे पहले जाए थे 7 बेटे, पर माँ बनाया तूने, क्यों? पर माँ बनाया तूने, सिखला के लोरी गाना, तू ही धड़कनों में गूंज। माँ कहती है कि हे पुत्र, ये विचार त्याग दे, क्योंकि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, पर माँ तूने मुझे बनाया, तूने अपनी बाल लीलाओं से मुझे आनंदित किया है, लोरी गाना सिखाया है। ये विचार अच्छा नहीं है, मैं तेरा जाना सहन नहीं कर सकूंगी। उधर कृष्ण वासुदेव कहते हैं, सुकुमार तू है संयम
तलवार पे है चलना, सुकुमार तू है संयम। तलवार पे है चलना, लेना सरल है लेकिन, लेना सरल है लेकिन, दुश्वार है निभाना, तू ही धड़कनों में गूंजे। एक बात अवश्य बता देता हूं कि यहाँ ये बात बिल्कुल सही कही है कि संयम लेना बहुत सरल है परंतु निभाना बहुत मुश्किल। आप कहोगे महाराज इतने लंबी दीक्षा पर्याय ऐसा क्यों आपने कहा? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे दीक्षा होती है उस समय में सब कहते हैं खांडे की धार पर चलना है, लोहे के चने चबाने हैं। नहीं भाई, हमने तो कोई लोहे के चने नहीं चबाए, खांडे की धार पर भी नहीं चले। परंतु हाँ, यह बात अवश्य है कि जब करेमी भंते का पाठ दिया जाता है उस समय में कहते हैं तिभिहम तिभिहेणम न करेमी न कार्वेमी, करंतम्पि अन्नम न जानामी, मनसा वायसा कायसा। करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से वचन से काया से। फिर करना क्या है? ये विधि, ये ज्ञान आचार्य भगवान सिखा रहे हैं। ये विधि, ये ज्ञान भगवान के अनंत पुण्य एकत्रित हुए तब वो महाविदेह की साधना वितराग साधिका जी के द्वारा इस धरा पर आई। और इस धरा पर वो साधना आने के बाद परमात्मा के मुखारविंद से मालूम पड़ा कि संयम दुश्वार कैसे है, क्योंकि हर श्वास में स्वयं को स्वयं में रमण करना है, आत्मस्थिति में बिताना। आप देखो आज चौथा दिवस है, सही बात है, 4 देशनाएं अभी अभी आप सुन चुके हो। पहली देशना से लेकर के चौथी देशना तक परमात्मा ये प्रेरणा दे रहे। देखो आज भी यही प्रेरणा थी कि आप अपनी आत्मस्थिति के समय को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाना ये आपके हाथ में। कितने मन को आप स्थिर रख पाते हो, कितना स्वयं को स्वयं में स्थिर कर पाते हो, ये आपके हाथ। ये दुश्वार है, ये कठिन है, और ये ही कठिन है संयम में अपने आप को लेकर के। बाकी सब सरल है। मैंने देखा है भगवान अक्सर फरमाते हैं और ये हमारा अनुभव भी है कि आप लोग अपने घर में जो स्वयं नहीं खाते हो वो साधु संतों को बहराते हो, खिलाते हो, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा बहराते हो, पात्र बहराते हो, उनको रहने की, उनकी बाकी सारी व्यवस्थाएं पूरी करते हो। आपको ऐसा लगता है साधु बने हैं तो इनको संयम में सहयोगी बनाना चाहिए, आपकी वो भावना उत्तम है। परंतु मैंने ये देखा है कि कठिन ये है, मन को जो है, मन के विचारों के पीछे जाना, मन उधर नहीं जाना चाहिए, विचारों के पीछे स्थिर होना चाहिए, आत्मा स्वयं में स्थिर हो जाए, ये सबसे कठिन है। और यही तलवार की धार है, यही लोहे के चने चबाना है। वो कह रहा है कौन? कृष्ण वासुदेव गज सुकुमार को, सुकुमार तू है संयम, तलवार पर है चलना, लेना सरल है लेकिन, दुश्वार है निभाना, तू ही धड़कनों में गूंजे। कृष्ण वासुदेव कहते हैं कि हम तुम्हें इतने इष्टकांत वचनों से मना रहे हैं परंतु तुम मान नहीं रहे हो, तो अच्छा ऐसा करो कि एक बार हम तुम्हें राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। तब वो गज सुकुमार मौन हो गए और इसके अनंतर उनका राज्याभिषेक किया गया, इनको राज्य सिंहासन पर बैठा दिया गया। कहते हैं ना, एक बड़ा लालच दे दो तो क्या पता मन जो है वो फिसल जाए, बहल जाए, तो उसको राज्य सिंहासन पर बैठाया गया। और उसके पश्चात पूछा, हे राजन क्या आज्ञा है? तो गज सुकुमार क्या कहता है कि मेरे दीक्षा की सामग्री लाई जाए, मेरे दीक्षा की तैयारियां की जाए, मुझे साधु बनना है, जिन दीक्षा अंगीकार करनी है। और उस समय में उनके मन के अनुसार जो है उस प्रकार किया गया है। कहते हैं कुत्रिकापन एक ऐसी दुकान होती है जहां पर साधु मुनिराज के संयम के उपकरण मिलते हैं, तो वहां पर संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु यहां पर मिलती है। इसे आज की भाषा में कहा जाए तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर कह सकते हैं। वहां से दीक्षा के लिए उपकरण, रजोहरण, पात्र आदि मंगाओ, नाई को बुलाओ। तब कितना किया है? 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं। 2 लाख रुपए नहीं है, ध्यान रखना बात, अपने भीतर में लेकर के आना। 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर के तो रजोहरण, पात्र आदि दीक्षा की सामग्री लाई गई है। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर के नाई को बुलाया गया है। किसके लिए?
सर के मुंडन करने के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर के नाई को बुलाया गया है। नाई ने गज सुकुमार के 4 अंगुल अग्रकेश छोड़कर बाकी सभी केश उस तरह से मुंडन कर दिए हैं। माता देवकी ने एक श्वेत उज्जवल वस्त्र में उन केशों को लिया है और उसे फिर एक रत्न मंजूषा में रखा है। किस में रखा है? रत्न मंजूषा यानी रत्नों की पेटी। वर्तमान में अभी जैसी बड़ी बड़ी अटैचियां चल पड़ी ना, वैसी एक रत्न की मंजूषा, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, रत्नों की वो मंजूषा है। और उसके अंदर उसने उन पुत्र के अपने केश रखे हैं और क्या कहती है, मेरे प्रिय पुत्र के केश हमारे लिए पुत्र की याद के रूप में बहुत सी तिथियों पर वो महोत्सव में दर्शन करने के लिए उपयोग में आएंगे, इसलिए वो उसे वहां पर रखती है। और उधर वासुदेव श्री कृष्ण और माता पिता वो गज सुकुमार को बहुत समझाते हैं, परंतु समझाने का कोई असर नहीं होता, तो संयम की उन्हें आज्ञा देते हैं। मां कहती है, बचपन से अपनी हर जिद पूरी कराई तूने, बचपन से अपनी हर जिद पूरी कराई तूने, अब मेरी पूरी कर दे। माँ अपनी एक जिद पुत्र के आगे रख रही है। पुत्र बड़ा आश्चर्य में पड़ रहा है कि माँ क्या कह रही है। अब मेरी पूरी कर दे, तू हो गया सयाना, तू ही धड़कनों में। पुत्र सुन रहा है कि माँ क्या कह रही है, तो माँ कहती है, तू साधना वो करना, ये आखिरी जन्म हो, तू साधना वो करना, ये आखिरी जन्म हो, भूले से भी कभी ना। हे पुत्र, भूले से भी कभी ना, माँ दूसरी बनाना, तू ही धड़कनों में। माँ पुत्र को एक उत्तम उपाय बता रही है, एक उत्तम उपदेश दे रही है। माँ कह रही कि हे पुत्र, तू साधना वो करना, ये आखिरी जन्म हो, भूले से भी कभी ना माँ दूसरी बनाना। हे पुत्र, वापस किसी माँ को गर्भ की वेदनाओं में मत लेकर के जाना, वापस किसी माँ को प्रसव की पीड़ा से मत गुजारना। तू ऐसी साधना करना कि इस भव में तू सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाना। इस तरह माँ अपनी जिद रखती है, पुत्र उस बात को मानता है। दीक्षा की तैयारी होती है। महाराज वासुदेव, महारानी देवकी, कृष्ण महाराज सभी उस गज सुकुमार को संयम के आभूषणों से अलंकृत करके समोसरण में लेकर के जाते हैं। वहां पर अरिहंत भगवान अरिष्णेमी को सचित भिक्षा बहराई जाती है। वैसे तो हम अचित लेते हैं ना, परंतु एक चीज सचित ले सकते हैं, क्या? चेला चेली। तो वो अपने पुत्र को अरिहंत भगवान को बहराते हैं, परमात्मा उन्हें दीक्षा मंत्र प्रदान करते हैं और उसके बाद गज सुकुमार क्या बन गए हैं? अनगार साधु बन गए हैं, इरिया समिति आदि समितियों से युक्त बन गए हैं। वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने और ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करने लगे हैं। इधर जिस दिन वे दीक्षित हुए हैं, उसी दिन सायंकाल के समय अरिहंत भगवान अरिष्णेमी के चरणों में उपस्थित होते हैं। पुनः गज सुकुमार मुनि परमात्मा को वंदन नमस्कार करते हैं और वंदन नमस्कार करते करके कहते हैं, हे भंते, मेरी इच्छा है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं महाकाल शमशान में एक रात्रि की महाप्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ। शमशान भूमि में एक रात की ध्यान साधना करना चाहता हूँ। हे भगवान कहते हैं, हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसे करो, क्योंकि परमात्मा तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वो सब कुछ जानते हैं। इधर गज सुकुमार की बात सुनी है, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। मुनि गज सुकुमार भगवान अरिष्णेमी को वंदन नमस्कार करके सहस्राम्रवन नामक उद्यान से बाहर निकलकर जहां महाकाल शमशान था वहां आते ही शमशान में प्रासुक शुद्ध भूमि तथा मलोत्सर्गार्थ लघुशंका निवृत्त्यर्थ योग्य भूमि की प्रतिलेखना करके कुछ झुके हुए शरीर से दोनों पांवों को संकुचित करके एक रात्रि की महाप्रतिमा की आराधना करना आरंभ कर देते हैं। कहाँ आ रहे हैं? शमशान में। आप केवल कब जाते हो? किसी को पहुंचाना हो तो जाते हो, आके वापस नहाते हो, धोते हो, सोचते हो कि कोई पीछे आ ना जाए
और अनेक उपाय उपाय वगैरह करते हो। वो कहाँ गए हैं साधना करने? उस भूमि में जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, वहाँ एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण करने के लिए गए हैं। यह महाप्रतिमा क्या होती है? 12 भिक्षु की प्रतिमा बताई है, उसमें अभिग्रह विशेष प्रतिमा, अभिग्रह विशेष को प्रतिमा कहते हैं। 12वीं भिक्षु प्रतिमा की आराधना का समय केवल एक रात का है और यह आराधना शमशान में कायोत्सर्ग के अंतर्गत की जाती है। कहते खड़े हो जाते हैं, एक पुद्गल पर दृष्टि टिका करके कायोत्सर्ग यानी शरीर को वो सिरा देना, शरीर के प्रति इतनी सी भी ममता मूर्छा आदि नहीं रखना। इस तरह वे कायोत्सर्ग में वहां जाकर के खड़े हो गए हैं। और उधर दूसरी तरफ घटना ये घटी है कि इधर इनकी दीक्षा हो रही थी, उधर सोमिल ब्राह्मण जो है वो प्रातःकाल ही हवन के निमित्त सूखी लकड़ियां लाने के लिए द्वारिका नगरी से बाहर गया हुआ था, जंगल गया हुआ था सूखी लकड़ियां हवन करने के लिए लाने के लिए। वह लकड़ियां दाप कुशा पत्ते आदि लेकर जब वापस लौटा तब सायंकाल हो चुका था, लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया था। उस समय महाकाल शमशान के पास जाते हुए उसने ध्यान में खड़े मुनि गस्सुकमाल को देखा है। देखते ही देखते उसके हृदय में वैर भाव जाग उठा और अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने मन ही मन कहा, ओह, यह मृत्यु को चाहने वाला पुण्य एवं लज्जा से हीन वही गजसुकुमाल कुमार है जो किसी भी दोष से रहित यानी निर्दोष मेरी पुत्री को, योग्य पुत्री को, विवाह योग्य पुत्री को जो है छोड़कर मुंडित और प्रव्रजित हो गया। उधर गजसुकुमाल को तो कुछ पता नहीं है, परंतु सोमिल ब्राह्मण को पता है कि गजसुकुमाल के लिए उसकी कन्या की याचना की गई। वो क्या सोचता है, मेरी पुत्री को तो इसने ऐसे ही बीच में छोड़ दिया और ये प्रव्रजित हो गया, अतः मुझे चाहिए कि मैं गजसुकुमाल से इस वैर का बदला लूं। और सोमिल ब्राह्मण उक्त विचार विमर्श करने के अनंतर चारों ओर देखता है। जब व्यक्ति पाप करता है ना तो अक्सर ये सोचता है कोई मुझे देख ना ले, इसलिए वो चारों तरफ उसकी दृष्टि रहती है, वो चारों ओर देखता है। जब उसे निश्चय हो गया कि कोई मुझे देख नहीं रहा है तब उसने क्या किया है, पास के तालाब से गीली मिट्टी उठाई है। गीली मिट्टी उठा करके जहां मुनि गजसुकुमाल थे वहां आए हैं, आकर के उनके सर के ऊपर उस गीली मिट्टी से पाल बांधी, यानी एक ऐसा चारों तरफ का परकोटा उस सर के ऊपर बना दिया है। देखो, मुंडित हुआ हुआ सर है और उसके ऊपर गीली मिट्टी से पाल बांधी जा रही है। और उसके बाद पास में ही वहां आकर के उनके मस्तक पर मिट्टी की पाल बनाता है। तत्पश्चात धधकती चिता से, अब शमशान में तो खड़े थे ध्यान में, चिता जल रही थी, उस धधकती चिता से कुछ खिले हुए पलाश के फूलों के समान लाल रंग वाले खादीर लकड़ी के अंगारे एक ठीकरी में उठाता है। मटकी का ठीकरा वहां पड़ा हुआ होगा, तो उस ठीकरे में वह अंगारे उठाए हैं और उठा करके वो गजसुकुमाल मुनि के मस्तक के ऊपर डाल देता है। उसके बाद उसकी अंतरात्मा जो है वो कांपने लग गई। अब उसने पाप किया है, अंतरात्मा कांपने लगी है। पहले तो गीली मिट्टी की पाल बनाई, उसके ऊपर अंगारे लिए और सर के ऊपर डाल दिए, और उसी समय जब उसकी अंतरात्मा कांपने लग गई पुनः देखता है कोई मुझे देख तो नहीं रहा और भाग गया। जिधर से आया था उधर ही वह चला गया। अब यहां पर मूल पाठ के अंदर एक बात आई है, तम बेरम सरयम अनेक भवसय सहस्र संचियम कम्मम उदीरमाणेनम। जब उस वैर का स्मरण करके अनेक भव के संचित कर्म उदय में आए हैं, तो इसकी एक घटना सामने आती है कि गजसुकुमाल का जीव अनेकानेक भवों पूर्व भव में एक राजा की रानी के रूप में था। उसकी सौतेली रानी के पुत्र होने से सौतेली रानी राजा को बहुत प्रिय थी और दूसरी रानी से इतना प्रेम राजा नहीं करता था, तो दोनों रानियों में आपस में थोड़ी अनबन थी, द्वेष भाव था। जिसके पुत्र नहीं था वह जिसके पुत्र है उसके प्रति द्वेष भाव रखती थी। संयोग की बात है कि पुत्र के सिर में एक फोड़ा हो गया, गुमड़ी हो गई, तो वह विमाता यानी दूसरी रानी कहती है कि मैं इस रोग का उपचार जानती हूं, मैं इसका उपचार कर दूंगी, बालक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो पुत्र को उसे दे देती है कि तू इसका उपचार कर दे। तो वो क्या करती है, उड़द की एक जाड़ी मोटी रोटी बनाती है और मोटी रोटी बना करके गरम गरम रोटी उस बच्चे के सिर के ऊपर जहां फोड़ा था वहां पर बांध देती है। बालक को उस गरम गरम रोटी के बांधने के बाद भयंकर असह्य वेदना हुई, वह छटपटाने लगा और कुछ क्षणों में मर गया। विमाता तो यही चाहती थी कि ये बालक जाए तो राजा पूर्वत मुझे भी प्रेम करे, क्योंकि उसे तो पुत्र हो नहीं सकता था, तो उसको पुत्र था, राजा उससे प्रेम करता था, तो भीतर की ईर्ष्या
ईर्ष्या उसे कहाँ लेकर के गई, कैसा कार्य करवा दिया कि उसने वो मोटी मोटी रोटी बच्चे के सिर पर बांधी है। बालक को असह्य भयंकर वेदना हुई है, वह छटपटाने लगा है और उसकी मृत्यु हो गई है। कालांतर में वो बालक का जीव बना है सोमिल ब्राह्मण। ध्यान से सुनना, समय आने के बाद, अनेक भवों के बाद, इस भव में वह बालक का जीव बना है सोमिल ब्राह्मण और वो विमाता का जीव बना है गज सुकुमाल। वैराणुबंधिनी महभयानी, वैर के अनुबंध भयंकर होते हैं। जब हम कर्म बांधते हैं ना तो हंस हंस कर बांधते हैं। क्या है ना, जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार ही, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों की तो क्या बात है। कर्म करते समय हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, पर जब वो उदय में आते हैं तब वो बहुत नाच नचाते हैं। तो इस तरह पूर्व वैर का स्मरण होने पर सोमिल को तीव्र क्रोध आया। बदला चुकाने के लिए उसने ध्यानस्थ मुनि के सिर पर मिट्टी की पाल बांधी, खैर के धधकते अंगारे उसके सर के ऊपर रख दिए। इतना पैशाचिक यानी राक्षसी कृत्य कर दिया, मानव तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, परंतु उसने ऐसा कर दिया। इस कथानक से क्रोध की भयंकरता का स्पष्ट रूप से पता चलता है कि क्रोध जब आता है तब मनुष्य पागल हो जाता है, उसकी अवस्था पगला जाती है। जिस प्रकार नदी के बढ़े हुए जलवेग के आगे तृण काष्ठ आदि बह जाते हैं, उसी प्रकार क्रोध का प्रबल वेग मनुष्य के विचार, विवेक आदि सभी शक्तियों को डुबो देते हैं। इसलिए कहा है कि जब क्रोध आए तब मौन धारण कर लो, कुछ मत बोलो। बोलोगे कुछ नहीं तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, और बोल दोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। तो क्रोधावेश में आकर सोमिल ब्राह्मण ने गज सुकमाल मुनि के साथ ये अमानुषिक व्यवहार किया। आगे क्या घटना घटती है आपको सुनाता हूं। आचार्य भगवान पधारे हैं। जय हो विजय हो महात्मा। माइक हटाओ। जय हो विजय हो महात्मा, पुरुषों की सदा काल जय हो विजय। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव प्रधानाचार्य सकार पूज्य श्री शिव मुनि महाराज साहब की जय। करेंगे तीर्थों तो आया स्वामी सत्कारे भी सम्मारे भी 8:30 वन्दामि नामं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम्। देखो तो माइक ठीक करना, माइक ठीक। आचार्य भगवान पधार गए हैं, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। बीच में कोई भी जगह छोड़ करके ना बैठे, जो नीचे बैठने वाले हैं वो पहले आगे की सीट भर ले। बस कुछ ही मिनटों में अपनी बात पूरी कर रहा हूं कि उधर वो माता ने क्या किया है, मोटी रोटी उस बच्चे के सिर पर बांध दी है और वो छटपटाते हुए अपने आयुष्य कर्म को पूर्ण कर गया है। मैंने कहा है कि क्रोध आवेश जब आता है तो बोलना नहीं चाहिए, मौन धारण कर लेना चाहिए। क्रोध जो है वो मनुष्य को नरक आदि गतियों में ले जाता है। उधर सोमिल ब्राह्मण के द्वारा गज सुकमाल के मस्तक पर माटी की पाल बनाकर उसमें जाज्वल्यमान अंगारे डालने के पश्चात उनके शरीर में अत्यधिक दुखमयी असह्य वेदना उत्पन्न हुई। ऐसा नहीं है कि वेदना नहीं हुई होगी। कायोत्सर्ग में खड़े हैं, मिट्टी की पाल बांधी है, अंगारे डाले गए हैं। जाज्वल्यमान अंगारे डालने के पश्चात उनके शरीर में अत्यधिक दुखमयी असह्य वेदना उत्पन्न हुई। तथापि मुनि गज सुकमाल सोमिल ब्राह्मण के ऊपर मन में भी द्वेष की भावना नहीं लाते हुए उस भयंकर असह्य वेदना को सहन करने लग गए। मन में प्रश्न उपस्थित होता है, कैसे सहन किया होगा? पूर्णतः भेद ज्ञान में आ गए, शरीर को वो सिरा दिया, मैं जीवात्मा हूं, मैं जीवात्मा हूं, इसमें दृढ़ स्थित हो गए और उस महावेदना को सहन करते हुए शुभ परिणाम और प्रशस्त अध्यवसाय आत्मिक चिंतन को नष्ट करने वाले अपूर्व करण में प्रवेश करके उन्होंने सर्वप्रधान अनंत सदा बने रहने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। उसके अनंतर आयुष्य कर्म को क्षीण हो जाने से वह सिद्ध, कृतकृत्य, बुद्ध, सकल पदार्थों के ज्ञाता, मुक्त, सकल कर्मों और सर्व प्रकार के दुखों से रहित हो गए। ऐसे महामुनि गज सुकमाल के मुक्त हो जाने के अनंतर समीपवर्ती देवताओं ने चारित्र की सम्यक आराधना की है। यह कहकर दिव्य वैक्रियमय सुगंधित जल की वर्षा की, 5 प्रकार के फूल बरसाए
और इस तरह पूरे आकाश को गुंजायमान कर दिया। गज सुकुमाल मुनि उन्होंने क्या किया है? धन धन गज सुकुमाल तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मात देव की लाल तुमको लाखों प्रणाम, तुमको साधना को गा गया मुक्ति लक्ष्य पा गया, साधना को गा गया मुक्ति लक्ष्य पा गया। एक दिन का था संयम चरणों में नत है हम, वीरता के भाल की गज सुकुमाल की, आत्मा का बल अनुपम चरणों में नत है। कोई लंबे लंबे शास्त्र आदि नहीं पढ़े, कुछ नहीं किया, केवल एक दिन का संयम, ऐसी अपूर्व कायोत्सर्ग की साधना की है, स्वयं को आत्मा में स्थित किया है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। आगे क्या घटना घटती है कल यथा समय आप सबके सामने रखने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। आगमे तिविहे पन्नते तंजा सुत्तागमे अथागमे तद्वयागमे एवा श्री शुद्ध ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागे हुए थे मैं आलम जम वैदम वच्चा मेलियम हिणखरम चखरम पय हिणम विण हिणम जो घिनम घोषिनम सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु बड़िच्यम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो। जो में देवसी अय्यारु को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। आइए सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ आचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी।